हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया HIST 222 और आज का पेपर भी आपका अच्छे से गया होगा। आई थिंक ये पेपर जो आपको परसों होने वाला है। तो क्योंकि ये इंडियन हिस्ट्री है इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन कुछ एक स्टूडेंट्स जो है वो चाह रहे थे कि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो ये आपने सारा का सारा पढ़ा हुआ है BA सेकेंड ईयर में, आई थिंक जो आपका सेकेंड बुक है ना। तो उसमें आपके कुल मिलाकर ये 4 यूनिट है। इसमें काफ़ी वास्ट सिलेबस है। ये मुश्किल हो जाता है कि सिलेक्ट हम कैसे करें, लेकिन अगर इसमें हम देखें फर्स्ट जो है तो पहला ही क्वेश्चन आपका बनता है कि सोर्स क्या है हमारे पास मिडिवल हिस्ट्री को जानने के लिए। गजनवी एंड गौर इन द नॉर्दर्न इंडिया, जो उनके इन्वेजन्स हुए, तो पहला क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको आ जाएंगे कि सर्वे ऑफ सोर्सेज, हमारे पास जो है वो मिडिवल पीरियड को जानने के लिए जो स्रोतों का सर्वेक्षण कीजिए, है ना। हिस्टोरियोग्राफी पे मेनली जो है वो एग्जामिनर क्वेश्चंस आपका पूछ सकता है। फिर यहाँ पे आएगा आपका कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना और जो उसका कंसोलिडेशन है, दृढ़ीकरण में जो है वो मामलुक शासक का क्या रोल रहा है, जिसमें आपको पूछ सकते हैं कि जो आपका इल्तुतमिश था उसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी को तैयार कर लीजिए। इसकी जो दक्षिण नीति है उसको आप पढ़ लीजिए, इसकी जो आर्थिक नीति है उसको आप पढ़ लीजिए। ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें आपके आएंगे, है ना। तो खिलजी को आपने पढ़ना है। तुगलक से लेकर जो आपका दिल्ली सल्तनत है, मामलुक वंश से लेकर आपका जो दिल्ली जो तुगलक और जो खिलजी है, तीन जो मेन डायनेस्टी है, दास वंश है, खिलजी और तुगलक, तीन को आप तैयार कर लीजिए। और यहाँ पे खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की जो दक्कन नीति है, दक्षिण जो नीति है मेनली दिल्ली सुल्तानों की, मंगोल नीति है, दक्षिण नीति है, उसके बारे में आप तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे सोर्स को कर लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी को आप पूरा यहाँ पे जो वो कर सकते हैं। सेकेंड यूनिट थोड़ा सा टफ है। क्षेत्रीय शक्तियों का यहाँ पे ये बात कर रहा है कि रीजनल पावर्स जो थी उसका राइज किस तरह से हुआ, है ना। तो उसमें रीजनल पावर में मालवा, जौनपुर, राजपुताना, गुजरात और, है ना, इसकी विशेषताएं क्या थी, क्षेत्रीय राज्यों की विशेषताएं क्या थी। तो ये थोड़ा सा चौथा जो है वो टफ है। इसके बाद स्वतंत्र राज्य को होते, उसमें बहमनी और विजयनगर एम्पायर जो है इसकी स्थापना किस तरह से हुई और इसका दृढ़ीकरण किस तरह से हुआ, कंसोलिडेशन किस तरह से हुआ, और विजयनगर साम्राज्य की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में आपसे यहाँ पे जो है वो पूछ सकते हैं। और बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो फिफ्थ टॉपिक आप तैयार कर लीजिए। और सिक्स्थ इजी है, तैमूर के आक्रमण और दिल्ली सल्तनत का पतन। कि यहाँ पे आपका प्रश्न बनता है कि तैमूर के आक्रमणों ने जो है वो दिल्ली सल्तनत के पतन में जो है वो क्या योगदान रहा है, तैमूर के आक्रमणों का। तो जितने भी पॉइंट है दिल्ली सल्तनत के पतन में वो आपने डिस्कस करने हैं डिक्लाइन में, और लास्ट में आपने देना है कि 398 में किस तरह से तैमूर का आक्रमण हुआ और जो बची खुची जो दिल्ली सल्तनत थी उसका पूरी तरह से जो है वो लगभग डिक्लाइन हो गया। तो फिफ्थ और सिक्स्थ टॉपिक आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हम यूनिट थर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे आपका लोधी एम्पायर स्टार्ट होता है। तो लोधी में जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सीधा आपका पूछते हैं मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किस तरह से हुई। उसमें पानीपत की लड़ाई जो है वो इम्पोर्टेंट है कि बाबर ने जो है वो किस तरह से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की नींव रखी। और इसमें दूसरा जो किंग आता है वो हुमायूं। इसमें प्रश्न आपका बनता है कि हुमायूं की जीवन और उसकी कठिनाइयाँ क्या थी, या हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और उसके लड़खड़ाते उसके जीवन का अंत हो गया। इस तरह से थोड़ा घुमा के प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे बाबर का पानीपत की लड़ाई आपने ये कर लेनी है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। हुमायूं की जीवन और कठिनाइयाँ, शेरशाह सूरी का जो मेनली जो राजस्व प्रबंधन है या प्रशासन है उसके बारे में यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं, है ना। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि शेरशाह सूरी का जो शासन प्रबंध था या उसका जो रेवेन्यू सिस्टम था उसके बारे में बात कीजिए, है ना। तो रेवेन्यू सिस्टम काफी अच्छा था इसका। इसके बाद ये काफी इजी टॉपिक है ना। तो यहाँ पे आप ये सारा का सारा आपने पढ़ा हुआ है। अकबर की राजपूत और जो धार्मिक नीति है उसको आप स्टडी कर लीजिए कि अकबर की जो है ना साम्राज्य को उसने अपने कंसोलिडेट करने में जो है
किस तरह से जो है वो राजपूतों को अपने यहाँ पे जो है वो नौकरी पे रखा या उनके साथ अच्छे रिलेशन जो है वो स्थापित किए, है ना। राजपूत कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर अंडर अकबर, अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण किस तरह से हुआ, उसकी राजपूत नीति और धार्मिक नीति जो है वो क्या थी, है ना। तो ये इतना आप करेंगे तो यहाँ से आपका जी एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा। जहांगीर और दूसरे दक्कन मुगलों की दक्कन नीति आपको करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसके बाद आपका आता है जो नेक्स्ट यूनिट है वो है मुगल स्टेट, अबुल फजल्स कंसेप्ट ऑफ मोनार्की, अबुल फजल क्या बोलता है ना, उसका राजशाही की अवधारणा क्या है, दीन इलाही का प्रयोग अकबर ने क्यों किया, धार्मिक नीति में आ जाएगा, और 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगल राजपूत संबंध किस तरह के थे, है ना। ये ऑनवर्ड आपका स्टार्ट होगा जहांगीर, शाहजहां और बाद में जो है वो औरंगजेब तक आते आते जो है वो किस तरह के रिलेशन जो है वो राजपूतों के साथ रहे। प्रश्न आपके यहाँ पूछ सकते हैं कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच जो है मुगलों और राजपूतों के संबंध जो है वो किस तरह के रहे हैं, तो आपको उसमें अलग अलग जो किंग है मुगला उनके किस तरह के रिलेशन रहे हैं उसको आपको यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। फिर है उत्तराधिकार के युद्ध, वॉर ऑफ सक्सेशन, सामूगढ़ का युद्ध है या दूसरी जो वॉर हुई है उसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और औरंगजेब की जो राजपूत नीति है उसके बारे में और उसकी जो धार्मिक नीति है उसके कारण किस तरह से जो है वो विद्रोह हुए, या औरंगजेब की जो नीतियां थी उसके कारण किस तरह से जो है वो मुगल साम्राज्य में संकट पैदा हुआ और मुगल जो है वो पतन की ओर जो है वो जाने लगा, मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन किस तरह से हुआ, है ना। डिक्लाइन आपने कर लेना है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा घुमा के पूछ सकते हैं कि जो औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था उसमें किस तरह से कृषि विद्रोह हुए, है ना, एग्रियंस क्राइसिस, अनरेस्ट, लोगों के अंदर रिवोल्ट हुए, जाटों के विद्रोह हुए, सिखों के हुए, सतनामियों के हुए, है ना। तो ये सारे के सारे आपसे पूछ सकते हैं और यही पॉइंट आपके जो है जब डिक्लाइन आप करेंगे तो यहीं से ये आपके पॉइंट आएंगे। एग्रियन क्राइसिस था, रिवोल्ट ऑफ जाट है, सतनामिया, सिख है, तो ये डिक्लाइन में भी आपका क्वेश्चन बनता है ना। तो यहाँ पे आप वॉर ऑफ सक्सेशन इसको कर लीजिए और डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, यहाँ पे आप शॉर्ट क्वेश्चन दीन इलाही या अबुल फजल की जो मोनार्की का जो कंसेप्ट है उसको कर लीजिए, और मुगलों और इसके रिलेशंस भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट आपका बनता है 18वीं शताब्दी में क्षत्रिय शक्ति का उदय, मराठा शक्ति का उदय और शिवाजी और उसका शासन प्रबंध। शिवाजी का शासन प्रबंध, उसका जो प्रशासन है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप इसको छोड़ना चाहें तो दो टॉपिक, जो 11th टॉपिक है वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा, और 10 और 12 में से आप कोई एक एक टॉपिक जो है वो शॉर्ट में क्वेश्चंस रहेंगे, इसको आप तैयार कर सकते हैं, है ना। तो ये सारा का सारा आपको जस्ट रिवाइज करने की जरूरत है, लेकिन एमए का पेपर है क्योंकि इसमें थोड़ा एग्जामिनर जो है वो आपको घुमा फिरा के क्वेश्चंस को पूछ सकता है, तो आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। जहाँ पे आपको लगे कि इस यूनिट से ये क्वेश्चंस आया है फिर आप उसको सारा का सारा जो डाटा है उसमें आप डाल सकते हैं। तो आई होप आपका एग्जाम परसों ठीक जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।